आज चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल देखेंगे और इस न्यूमेरिकल को मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हूँ। हम फर्स्ट डे में कूलाम और सुपरपोजिशन के बेस पर न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर सेकंड डे में इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पर देखेंगे और थर्ड में गॉस थ्योरम के बेस पर देखेंगे और फोर्थ में ये भी देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है उस पर टॉर्क के बारे में भी न्यूमेरिकल देखेंगे। नहीं, इसको मैं 4 टाइप्स में इसको डिवाइड किया हूँ मैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलाम के नियम पर आधारित एवं अध्यारोपण के नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज सिद्धांत पर आधारित है ना। तो ये कूलाम के नियम एवं अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित जो हमारा क्या रहना चाहिए, जो फार्मूला है, बेस्ड फार्मूला, हम ये जानते हैं कि अगर ये Q1 है और ये क्या है Q2 है, इनके बीच की दूरी R है, तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या है R², ये एक हो गया। और यदि इनके बीच में कोई एक K परावैद्युतांक का कोई एक माध्यम है तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ K, ठीक है ना, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या है R²। तो ये जो है हमारा बेस्ड फार्मूला बनेगा आज, है ना। इन्हीं दोनों फार्मूलाओं के बेस पर हम लोग को कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो आज का फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्वतंत्र बॉल ए पर जिसका ए का एक बॉल है, स्वतंत्र बॉल है ना, ए का जिसका मास ए का जिसका मास 8 ग्राम है तथा 5 × 10⁻⁸ कूलाम पॉजिटिव चार्ज है। एक ए बिंदु है ना, एक पॉइंट है जिस पर एक बॉल रखा गया है और इस बॉल का जो मास है ना, मास बॉल, चलिए इस बॉल का नाम ए रख दिया हूं मैं, है ना। बॉल ए का मास, बॉल ए का मास 8 ग्राम है, तो इसको किलोग्राम में अगर चेंज करूंगा तो -3 kg, है ना, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल हमारे एसआई सिस्टम में होंगे। इस बॉल के नीचे 5 सेंटीमीटर इस बॉल ये नीचे नहीं होगा यार, इस बॉल के 5 सेंटीमीटर नीचे एक दूसरी बॉल भी स्थिर है। इस बॉल को किस प्रकृति का कितना चार्ज दिया जाए जिससे बॉल ए स्थिर हो जाए। तो देखिए यहां से 5 सेंटीमीटर के बाद एक बॉल बी है ना, ये स्थिर है, फिक्स है यहां पर, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो आप ऑलरेडी जान रहे हो ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो है इसको कितना हम लोग कौन से प्रकृति का चार्ज दें और कितना चार्ज दें कि ये यहीं पर क्या हो, स्थिर रहे, नीचे ना गिरे। ये स्वतंत्र है ना, फोर्स कम होगा तो ये नीचे भी गिर जाएगा, ऐसा है वो, ठीक है ना। तो हम इसको प्लस देंगे, पहला नेचर तो हो गया, क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे को रिपल करेंगे और ये ऐसे ऊपर, और ये माइनस देंगे तो उसको धड़ से खींच लेगा। तो सबसे पहली बात तो बी को प्लस देना पड़ेगा। ओके, तो ए और बी में जो प्रतिकर्षण बल है वो कितना होना चाहिए कि ए को नीचे नहीं गिरने दे। तो ए पर अभी फोर्स कौन सा लग रहा है, तो आप जान रहे हैं mg फोर्स लग रहा होगा। ए पर नीचे की ओर आरोपित है ना, फोर्स इज इक्वल टू mg। तो ए पर जो फोर्स लग रहा है m कितना है, मास,
8 इंटू 10 का पावर -3 और जी कितना है बोलने से 9.8, इतना फोर्स अभी नीचे की ओर लग रहा है। तो इन दोनों, अगर ये बी जो है उतना ही फोर्स अगर उस पर रिपल्सन का लगाए ऊपर की ओर, तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये फिर स्थिर अवस्था में हो जाएगा। तो कहने का मतलब ए तथा बी बॉल पर चार्ज के कारण लगने वाला बल तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू बॉल ए एंड बॉल बी, है ना, और उसमें क्या है, चार्ज है। तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, 1/4πε0, है ना, इंटू Q1। तो ए पर, है ना, ए पर कितना चार्ज है बोलने से यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि 5 × 10 का पावर 8, 5 × 10⁻⁻8 कूलम चार्ज। क्लियर है। तो यहाँ पर 5 × 10⁻, क्या है, -8 कूलम चार्ज हो जाएगा। और Q, और इस पर हम कितना चार्ज देंगे हमको अभी नहीं पता, कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, डिवाइडेड बाई r²। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, इसलिए 2 के घात -2 मीटर हो गया। r का स्क्वायर होता है, दैट्स वाई स्क्वायर। तो देखिए 1/4πε0 Q1 Q2 r²। तो इस फोर्स को कितना होना चाहिए, तो इतना के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इतना बल नीचे लग रहा है, इतना बल रिपल ऊपर लगाएगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और वो क्या हो जाएगा, विराम अवस्था में हो जाएगा, मतलब स्थिर अवस्था में हो जाएगा, नहीं नीचे नहीं गिरेगा। तो चलिए उन दोनों फोर्स को इक्वल करते हैं। और 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁻9 इंटू क्या है यहाँ 5 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई, अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 × 10⁻⁻4, ये हो गया, ठीक। इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, फोर्स। इस फोर्स को किसके इक्वल होना चाहिए, इस फोर्स के इक्वल। तो यहाँ पर क्या होगा, दैट मीन्स यहाँ पर F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज इक्वल टू F होना चाहिए, है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है और बॉल ए पर नीचे की ओर ग्रेविटी के कारण से, ठीक है। तो ये कितना होना जाना चाहिए, 8 × 10⁻³ × 9.8 हो गया। और यहाँ पर हमारा क्या है, Q2 या Q2 नहीं, Q। तो इन दोनों को अब सॉल्व करना है। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 × 10⁻³ × 9.8 इंटू 25 × 10⁻⁻4, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया और इस वाले टर्म को इधर ले आया, -8 हो गया। अब चलिए इसमें जो जो कैंसल आउट होते हैं कर दीजिए, है ना, जैसे 5 1 जो 5 जो हो गया, ठीक है ना। ये कितना हुआ, 8 पंचे 40 हो जाएगा, गणित 9.8 हो जाएगा ये और ये। अब n2 10 का पावर क्या है, -3 -4 दैट इज -7, क्लियर है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 का पावर 1 हो जाएगा। ये नीचे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 10 का पावर नीचे में 1 हो जाएगा ऐसे करके, तो ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो समझ आया ही नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, केवल 9 बच गया ये। तो यहाँ Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 हो गया इंटू 9.8 इंटू 10 का पावर -8 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ से चलिए इसको कटा दीजिए, 9 1 जो 9 पॉइंट, क्लियर हो गया, 9 0 जो हो जाएगा और 80 हो गया, 9 9 81, 9 9 जो 81,
9 8 72, फिर 8 9 8 72। तो मैं इसको क्या करता हूँ 40 इंटू 1.09 कर देता हूँ इंटू 10 टू द पावर -8 कर देता हूँ। क्लियर है ना। चलिए अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए। 4 9 जो 36 का 3 और ये 36 हो जाएगा और 4 1 जो 4 हो जाएगा, 1 0 ये 1 2 के बाद ये यहाँ, समझे। तो ये कितना हो जाएगा 43.6 इंटू 10 टू द पावर -8, और इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो 4.36 इंटू 10 टू द पावर -7। इतना कुलाम चार्ज इस बी को, यानी इसका बिहेवियर कैसा रहेगा, बी को पॉजिटिव चार्ज देंगे और कितना चार्ज देंगे 4.36 इंटू 10 टू पावर -7। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ 2 पॉइंट चार्ज जिनमें से प्रत्येक चार्ज की मात्रा इक्वल है ना, सेम चार्ज है। ये एक पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है, ये Q1 है, ये Q है और ये Q है ना। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है 1 मीटर है। 1 मीटर की दूरी पर फोर्स कितना लगता है 8 न्यूटन, और जो फोर्स अप्लाई होता है वो 8 न्यूटन का रिपल्सन फोर्स लगता है। दैट मीन्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, दिस इज 8 न्यूटन। ये है ना। अब क्या बोला है, यदि होल सिस्टम को जल के अंदर रख दिया जाए, यानी पूरा सब सिस्टम को, इसमें कोई भी चेंज ना हो, और इसको हम लोग एक वाटर के अंदर रख दें, है ना। तो मान लीजिए ये हमारा एक क्या है वाटर लेवल है, ठीक है, और उस सिस्टम को लाके हम यहाँ रख दिए, ये कुछ चेंज नहीं होने वाला चाहिए, वही सेम चार्ज होल सिस्टम को उठा के ना। तो यहाँ पर फोर्स क्या लगेगा, तो यहाँ पर एक के परावैद्युतांक माध्यम आ गया, तो हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ के आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। तो आप इधर ध्यान दीजिए कि इतना का जो वैल्यू है ना, ये वाटर के अंदर में फोर्स है ना, इतना का जो वैल्यू है ये 1/4 व्हाट इज दिस 8 न्यूटन डिवाइडेड बाई क्या आया के, और के कितना है, तो इधर देखिए के का यहाँ वैल्यू दे चुका है 80, है ना। ये क्या हो जाएगा 1/10 इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन। अगर इसी सिस्टम को अगर हम वाटर के बीच में अगर रख देते हैं तो ये एक दूसरे को 0.1 न्यूटन की बल से क्या करेंगे रिपल्सन करेंगे। हो गया ये सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड देखते हैं। हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इधर देखिए, यदि चार्ज Q को 2 भाग Q1 और Q2 में डिवाइड कर दिया जाए और किसी डिस्टेंस पर रखा जाए, है ना, तो Q1 तथा Q2 में रिलेशन ज्ञात कीजिए ताकि उनके मध्य लगने वाला जो रिपल्सन फोर्स है वो मैक्सिमम होगा। यानी क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि आपके पास Q दिया है, ठीक है ना, इस Q को हमको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यहाँ Q1 और ये क्या है Q2। दैट मीन्स ये Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होगा, समझ आया। और इनके बीच की दूरी को आप एक निश्चित दूरी R मान लीजिए। तो जैसे ये 10 कूलम चार्ज है तो इसको 1 कूलम, इसको 9 कूलम, इसको 2 कूलम, इसको 8 कूलम, इसको 7, इसको मतलब इस तरह से, या ऐसा भी हो सकता है इसको 9.1 तो ये 0.9 कूलम। तो ऐसा हम लोग कितना कितना में डिवाइड करें कि उनके बीच में जो एक रिपल्सन का फोर्स जो लगेगा वो मैक्सिमम होगा। तो इसके लिए हमको एक डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स है, इसको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, समझे ना, जो हम क्लास 11th में हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं ये, ठीक। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि मिनिमा और मैक्सिमा के लिए तो यहाँ फोर्स है और वो चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, दैट्स वाई Q1 या Q2 कुछ लेना पड़ेगा आपको, समझ आया।
तो Q1 और Q2 मिनिमा और मैक्सिमा के लिए उसको 0 करेंगे। फिर इसका सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं, है ना, ये डी Q1 का यदि नेगेटिव आया साइन में तो उस पॉइंट पर वो मैक्सिमा होगा, और यदि पॉजिटिव आया तो उस पॉइंट पर क्या होगा, मिनिमम होगा। ये हम पढ़े हैं, मैं बस थोड़ा सा अभी रिव्यू बता रहा हूँ। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। माना कि मैंने एक पहला चार्ज डिसाइड कर लिया Q1 में, तो मेरा दूसरा चार्ज क्या हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू Q माइनस Q1। समझ आ गया ना? पहला चार्ज हमने Q1 डिसाइड कर लिया, तो दूसरा चार्ज क्या होगा, Q1 को इधर ले आइए। ठीक, तो इनके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। तो ये फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। तो Q1 को कितना रखना पड़ेगा, तो जिस चीज पर डिपेंड करता है, यानी Q1 कितना चाहिए, है ना, तो ये भी निर्भर कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, उसी के रिस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ऐसा, इक्वल टू 0। ये क्या है, अधिकतम और न्यूनतम दोनों के लिए होता है। अधिकतम यानी मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए होता है, मैक्सिमा और न्यूनतम दोनों के लिए होता है। तो चलिए d बाई डी Q1, और यहाँ f हमारा क्या है, 1/4πε0, दिस इज द कांस्टेंट, और 1/r², दिस इज आल्सो कांस्टेंट। तो यहाँ q को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, Q1 Q माइनस Q1 का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 0। जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देते हैं, तो 1/4πε0 r², d यहाँ क्या हो जाएगा, d Q1, और ये Q1 Q माइनस Q1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पूरा टर्म जाके उधर 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो Q d Q1, और यहाँ Q1 माइनस d Q1, और यहाँ Q1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, यहाँ पर Q1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट 1 होगा, दैट्स वाई दिस ईयर Q माइनस, और Q1 का स्क्वायर ये वही है भाई, जैसे d बाई डी एक्स करते हैं यार, x², तो ये 2x होता है जिस तरह से। तो यहाँ Q1 है, कोई बहुत बड़ा मैथ्स नहीं है। 2Q1 इज इक्वल टू 0। समझ आया? अच्छा, अब यहाँ से हम Q का वैल्यू निकालेंगे, बट इसका हम सेकंड डेरिवेटिव देखना चाहते हैं, प्लस आता है कि माइनस आता है। तो सेकंड डेरिवेटिव d ऐसा होगा, d Q1 इस तरह से। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, ये d Q1 हो जाएगा। इसको के लिखने का तरीका कैसा है, d बाई डी Q1, और f है ऐसा सेकंड डेरिवेटिव, तो d बाई डी Q1, और df बाई डी Q1 की कितना आया हमारा, Q माइनस 2Q1, Q माइनस 2Q1। इसका केवल साइन देखेंगे, प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। तो इसके ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, दिस इज -2, एंड फाइनली क्या आया, -2, दिस इज द माइनस साइन। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू निकालेंगे उसके लिए अगर माइनस साइन आता है तो मैक्सिमा होता है, मैक्सिमा, और इसके लिए क्या होता है, मिनिमा। तो चलिए यहाँ से वैल्यू अब निकालना शुरू करेंगे। Q माइनस 2Q1 इज इक्वल टू 0। हालांकि इतना लेंदी नहीं देगा न्यूमेरिकल, बट ट्राई करने से क्या नहीं बनता है। तो यहाँ पर Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई 2। ये मतलब ना, चार्ज को अगर हम लोग हाफ डिवाइड कर दें, है ना, Q1 इज इक्वल टू Q बाई 2, तो Q2 इज इक्वल टू भी ना Q बाई 2 होगा। बस दिस इज द आंसर। अगर चार्ज को हम लोग हाफ करके अगर तोड़ देंगे ना, तो उस कंडीशन में उनमें मैक्सिमम रिपल्सन का फोर्स लगेगा। ओके, ये हमारा अभी का थर्ड क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, 5 माइक्रोकुलाम, 10 माइक्रोकुलाम और -10 माइक्रोकुलाम के 3 चार्ज 5 सेंटीमीटर भुजा के एक समबाहु यानी समबाहु त्रिभुज के सिरे A B C पर रखे हैं। तो सिरे A पर
स्थिर चार्ज पर परिणामी फोर्स एंड डायरेक्शन फाइंड कीजिए। तो ये बहुत ही इजी मैथ्स है, ये कोई बहुत क्रिटिकल मैथ्स नहीं है। तो इधर देखिए, यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बनेगी, इक्विलैटरल ट्राइंगल ना, ये A है, पॉइंट B है और ये पॉइंट क्या है C। तो इस पर 5 माइक्रोकुलाम चार्ज रखा गया है, इस पर +10 माइक्रोकुलाम और इस पर -10 माइक्रोकुलाम चार्ज, और सबके बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, ऐसा। और जान रहे हो ये सब 60-60 बनेगा, क्योंकि इक्विलैटरल का जो एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल 60-60। तो पॉइंट ए पर रिजल्टेंट, तो मैं इस पॉइंट ए पर बी के कारण से फोर्स निकाल देता हूं। पॉइंट ए पर फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज बी हो गया। तो पॉइंट ए पर फोर्स किसके कारण से, बी पर। ये क्या हो जाएगा, चलिए 1/4πε0 है ना, क्यू ए क्यू बी डिवाइडेड बाई RAB²। समझ में आया, क्यू ए पर चार्ज, क्यू बी पर चार्ज और AB का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4πε 10⁻⁹ Q1 पर चार्ज क्या है, 5 माइक्रोकुलाम। तो माइक्रो को कन्वर्ट कर दीजिए -6 में, है ना, और 10 माइक्रोकुलाम इंटू 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाई R²। तो 5 इंटू 5 सेंटीमीटर है, सेंटी को हटा दीजिए, है ना, तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा। क्लियर है? अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। FAB कितना आ जाएगा, तो ये 5 पंचे कितना हो जाएगा 25, और 2 2 ने कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो 9 पंचे 45 बटे 25, इन दोनों का और ये दोनों का, बचे सब 10 का पावर में है। तो इस 10 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी इन तीनों को सॉल्यूशन 450 दे दिया, डिवाइडेड बाई 25 हो गया। अब यहाँ 10 का पावर कितना है 9, और ये कितना है -12, है ना, -4 ऊपर चला जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9 4 कितना हुआ 13 हो गया, और 12 यानी 10 का पावर 10 बचेगा। तो ये 25 में उड़ेगा क्या, 25 से कम 25, यहाँ 25 से कम 25 हो जाएगा, 20 बचेगा, 25 8 सॉरी यहाँ 20 200, 25 8 200 होगा क्या, यानी 180 न्यूटन का फोर्स लगेगा। समझ आया, ये 18 हो गया, और इनसे एक 10 मिलेगा, 9 4 13, 13 में 12, तो 10 के घात 1, 10 के घात 1, 18 × 10 180 न्यूटन। क्लियर है, यानी इस पर जो फोर्स, तो ये प्लस और ये प्लस है, तो प्लस प्लस के कारण से ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, और ये 180 न्यूटन का फोर्स यहाँ क्रिएट करेगा। ओके, चलिए, तो आपको एक और नॉलेज दे रहा हूं मैं भाई। अब ये माइनस और ये प्लस है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, तो इनके बीच में भी कितना लगेगा 180, बट इसको अट्रैक्ट करेगा ये, तो इनके बीच में कितना एंगल बन जाएगा उसको निकालिए, तो ये 120 एंगल बन जाएगा। समझे ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा ऐसे करके, लिनियर पेयर का, ये और ये 60 to
तो इसका हमको रिजल्टेंट निकालना है, तो ये जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में इसको ऐसे लाएंगे, है ना, सेम इतना और इतना, ठीक। और ये जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में इसको लेके जाएंगे ये। तो ये जो बना, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। तो इस रिजल्टेंट फोर्स को हमको निकालना है एफ आर, समझे। आप ऐसे ही एक और कैलकुलेट करेंगे ना, क्या है, पॉइंट ए पर फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज बी, यानी सी हो जाएगा ये। तो सी के कारण से आप फोर्स निकालेंगे, है ना। माइनस को यहां क्या करेंगे, नहीं, केवल मैग्नीट्यूड ही रखेंगे, बट इस माइनस और इस प्लस के कारण से क्या हो जाएगा, ये अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा। और अगर इसको वेक्टर क्वांटिटी में अगर इस तरह से लोगे, है ना, जैसे मैं ले रहा हूं एफ ए बी इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो 180 हो गया, लेकिन डायरेक्शन किधर है, बी से ए की ओर, तो यहां से लिखना पड़ेगा बी से ए की ओर। तो वहां पर भी सदिश लिखना, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए से सी की ओर हो जाएगा। ओके, तो हम अब इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो बताइए रिजल्टेंट क्या निकलेगा। आप जान रहे हैं कि जो एफ आर है ना, रिजल्टेंट फोर्स एट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए बी होल स्क्वायर प्लस एफ ए सी होल स्क्वायर प्लस, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस 180 डिग्री, ऐसा। क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट सेम है, तो सेम है तो क्या कर दो, वैल्यू को रख दो ना यार, 180 का होल स्क्वायर प्लस 2 180, तो यहां पर भी 180 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और कास 120 का वैल्यू क्या होता है, कास 90 प्लस 30 हो जाएगा। आगे अंडर रूट 180 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 180 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स है, तो 2 इंटू क्या है 180 स्क्वायर, और साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, यानी ये सेकंड क्वार्टर में जाएगा और ये माइनस होके आएगा, माइनस, और साइन 30 हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ 2 180 स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन निकाल दो, 2 180 का होल स्क्वायर को कॉमन निकालो, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा साइन 30, ऐसा। वन माइनस कितना हो जाएगा, ये 1 साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो 1 में हाफ गया, हाफ बचेगा, यानी दोनों को सॉल्यूशन। तो ये 2 इंटू 180 का होल स्क्वायर, और ये हाफ बचेगा, तो ये हाफ हाफ कैंसल, स्क्वायर रूट कैंसल, दिस इज 180। तो ये जो परिणामी होता है वो 180 डिग्री ही लगेगा, सॉरी डिग्री नहीं है, फोर्स, न्यूटन। तो पॉइंट ए पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 180 होगा, और उसका डायरेक्शन जो होगा बी से सी के समांतर होगा। क्लियर है ना। ये भी एक मैथमेटिक्स है ना। इसके बारे जो 12th बच्चे हैं जो मैथ्स लिए हैं, हालांकि इस साल पिछले 2 साल के सिलेबस में नहीं है, नहीं तो जो हम लोग विज्ञान से रिलेटेड मैथ्स पढ़ते हैं इसमें सब डिटेल दिया है ना। इसका ट्रिक्स बहुत सारे हैं यार, बहुत शॉर्टकट में भी इसको निकाला जा सकता है, बट बायो वालों के लिए ये काम नहीं आएगा ट्रिक, उनको पूरा समझना पड़ेगा क्योंकि ये मैथ्स नहीं पढ़े हैं, और तो इसलिए इसको पूरा जानना पड़ेगा। और ये खास करके 11th में भी हम लोग ने पढ़ा है। ठीक है, तो ये है कूलाम के नियम और अध्यारोपण पर आधारित। तो ये अध्यारोपण के सिद्धांत पर बेस्ड है ये। ठीक, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, तो आज का क्लास खत्म।